सभी उपस्थित दिव्य ऊर्जा परिवार को, मेरे सारे भाइयों को, मेरी दीदियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दिव्य ऊर्जा अभियान में और मेरे साथ जुड़े मेरे भैया जी को कोट सा धन्यवाद। दिव्य ऊर्जा अभियान के तहत दिव्य ऊर्जा को पूरी दुनिया में फैलाने का हम लोगों का सपना आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। आइए गुरु वंदना से स्टार्ट करते हैं। तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी और गहरी सांस अंदर लीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। दिन भर के तनाव, विचार, अवांछित भावनाएं, परिवार सबको थोड़ी देर के लिए अपने से अलग रखें और अपना पूरा ध्यान इस महाविद्या के तरफ लेकर आएं। इसे दिव्य महाविद्या कह सकते हैं। जो भी आपके गुरु हैं, दिव्य शक्ति हैं, जिनको आप मानते हो, उनका ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय गुरुजी और गुरु माता को नमन करता हूँ। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को नमन करता हूँ। मेरी 9 दिव्य माताओं एवं 9 शक्तियों को नमन करता हूँ। 9 नाथ को नमन करता हूँ। 84 सिद्धों को नमन करता हूँ। सारे ब्रह्म ऋषियों को नमन करता हूँ। विश्व के सारे गुरुओं को नमन करता हूँ। आप सभी के माता पिता को नमन करता हूँ। आपके परिवार को नमन करता हूँ। मेरे परिवार को, भैया के परिवार को, मेरे माता पिता को, भैया के माता पिता को बहुत बहुत नमन करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ, भैया का धन्यवाद करता हूँ, साथ में मैं अपना भी धन्यवाद करता हूँ। पहले और दूसरे लेवल के साधक उपचार कैसे करें, 3 दिन का क्लास हमने लिया, शक्तिपात भी लिया। बहुत सी चीजें ऐसी रह गई क्योंकि समय कम था। 4 दिन के क्लास को हमने 3 दिन में किया, आगे से हम इसे 4 दिन में लेंगे। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो रह गई। मैंने सोचा उन सबकी समरी करके एक जगह ले आ दें, जिससे कि आप सिर्फ इस एक वीडियो को 2-4 बार सुन लें। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार नहीं समझ में आए, 4 बार, आपकी मर्जी है। एक ही वीडियो को 10 बार भी सुन ले सकते हैं। आप किसी का उपचार कैसे करें और अपना ऑरा कैसे लॉक करें, क्योंकि आप रोज अपने आभा मंडल को चार्ज करेंगे। मान लीजिए आज 2% चार्ज हुआ, कल 3% हुआ, और आप बाहर बाजार में घूमते हैं, सैकड़ों हजारों लोग आपको मिलते हैं। उन सैकड़ों हजारों लोगों के मिलने से उसमें बहुत सारे लोग नकारात्मक ऊर्जा के साथ मिल रहे होंगे। वो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊर्जा से मैच करती है और आपकी जितनी भी चार्ज हुई रहती है वो नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इसके लिए ऑरा लॉक करना 2 मिनट का प्रोसेस है, 1 मिनट का प्रोसेस है, वो आपको इसमें समझा दिया जाएगा। आप जब भी 24 अंगों का उपचार किए हो, 74 मिनट की, 77 मिनट की जो वीडियो है, ऑडियो है, उसे सुन रहे हो, या आप 20 मिनट की ऑडियो सुन रहे हो, या आप 16-17 मिनट की ऑडियो सुन रहे हो, उसके बाद एक छोटा सा कार्य है, करके ही तभी उठें। ये 2 मिनट का कार्य है। इसको करके उठने से आपका ऑरा लॉक हो जाता है। फिर आप कहीं भी घूमें, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ आए, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बीच में ही हम आपको बता देंगे। अभी हम बात करते हैं
कि पहले और दूसरे लेवल के साधक किसी व्यक्ति का उपचार कैसे करें। आपको मरीज शब्द का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति आए, कभी भी आप अफर्मेशन बोलें, उसमें उस व्यक्ति का नाम बोलें, या मेरे सामने बैठे भैया बोलें, या मेरी दीदी बैठी हुई हैं उनका नाम बोलें। नाम नहीं है, भैया बैठे हुए हैं, दीदी बैठी हुई हैं, सामने वाले व्यक्ति, ऐसा करके बोले। किसी को मरीज नहीं कह के बुलाना है। ये पहले नियम है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा एक भी शब्द नकारात्मक सुनती है तो उसको कम से कम 10 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको वापस करती है। इसलिए ऐसे शब्दों का चयन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास उपचार के लिए आए तो आपको उससे मातृत्व जैसी कोमलता के साथ पेश आना है। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ पेश आती है, उस तरीके से आपके अंदर एक मातृत्व जैसी कोमलता आपके अंदर होनी चाहिए। जो व्यक्ति आपके सामने आया है उपचार के लिए, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि मैं उस दिव्य पुरुष के पास गया हूं, उस दिव्य मां के पास पहुंचा हूं। उस तरह की फीलिंग आपके अंदर से उसको मिलनी चाहिए। आपका ऑरा भी वैसा ही हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप रोज अपने को चार्ज करें। कम से कम 20 मिनट की दैनिक आभा मंडल उपचार को करते रहें। आपके लिए इतना काफी है। अगर आप 72 मिनट की ऑडियो सुनते हैं तो इसे सिर्फ 21 दिन तक सुनना है। 21 दिन के बाद आपका पूरे शरीर का उपचार हो जाता है। उसके बाद आप 15 दिन में या महीने दिन में एक बार सुनने की जरूरत है। लेकिन 72 मिनट की ऑडियो जिस दिन से आप बंद करेंगे, उस दिन से 20 मिनट की ऑडियो आप रेगुलर सुनेंगे। और अगर शुरुआत ही आपने 20 मिनट की ऑडियो से की हुई है तो इसे लाइफ टाइम सुनते रहें। और इसे सुनने के बाद 2 मिनट का प्रयोग आपको इसी में बता दिया जाएगा, ऑरा लॉक करने का, उसको भी कर लीजिएगा। तो 20 मिनट का दैनिक आभा मंडल उपचार आपको करते रहना है। इसके लिए आपके लिए इतना काफी है। और उसके साथ अपनी ऑरा को लॉक तथा सील करके रखें। लॉक तथा सील करने का तरीका हमने बोल दिया आपको। 1-1.5 मिनट का, 2 मिनट का है, आगे बता देंगे, इसी वीडियो में मिलेगा। अब मरीज आपके पास आया तो आप एक कॉपी और पेन साथ रख लें, जिससे आप उसका नाम, पता, उम्र और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकें। उसकी सारी जानकारी दिन और तारीख के साथ और सन के साथ लिखकर रख लें। उसकी सारी जानकारी पूर्ण विवरण के साथ लिखना है। उसके साथ आने वाले व्यक्ति का नाम और उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें। यानी सभी जरूरत के पॉइंट आपको लिख लेना है। उसे तसल्ली से बताने और आपके लिखने से ही वो आपके स्वभाव और आप उसके स्वभाव से परिचित होते हैं। सॉरी, बीच में फोन आ रहा था। वो आपके स्वभाव और आप उसके स्वभाव से परिचित होते हैं। और आपका क्लोन उसके क्लोन से अपना कांटेक्ट बनाने में सफल हो पाता है। उससे उसके आने का कारण पूछे, उसे अपनी बात बताने का पूरा समय दें, उससे उसकी बीमारी के बारे में जानकारी लें। आप शांति से उसकी बात को सुने। बीच बीच में जब वो बता चुका हो तो आपके मन में आने वाले सवाल उससे पूछें। आपको उसकी बात पूरी तल्लीनता के साथ सुननी है। जब वो चुप हो जाए फिर आपने अपने सवाल को पूछना है। अब उससे पूछ लें कि वो आपके पास कितने दिन हीलिंग के लिए आ सकता है।
छोटी बीमारी में 1, 2 या 3 दिन से काम हो जाता है, उससे बड़ी बीमारी में 7 दिन। छोटी लेकिन अगर पुरानी बीमारी है तो जैसे साल या 6 माह से ज्यादा पुरानी हो तो 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, और बड़ी और पुरानी बीमारी हो तो 3 सप्ताह यानी 21 दिन भी लग सकते हैं। ध्यान रहे कि आप 1 और 2 लेवल के साधक हैं, इसलिए आप डिस्टेंस में उपचार करने लायक नहीं बने हैं, या आप फोटो पे उपचार नहीं कर सकते, आप वीडियो पे उपचार नहीं कर सकते, तो आपको उसको सामने बिठा के ही उपचार देना पड़ेगा, चाहे आप उसके घर जाएं या वो आपके घर आए। अगर आपने कोई हीलिंग सेंटर खोल लिया, कोई ऑफिस खोल लिया, तो वो वहां आ सकता है, आप उसके घर जाके दे सकते हैं। आप उसे एक दिन में 2 या 3 बार भी हीलिंग दे सकते हैं। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो 500 mg, 600 mg, 1000 mg ज्यादा हो जाएगी, बॉडी को नुकसान करेगी, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप 2 या 3 बार हीलिंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहली हीलिंग के बाद कभी कभी व्यक्ति की बीमारी में उभार आ जाता है। ऐसा हरदम नहीं होगा, कभी कभी होगा। बीमारी अगर पुरानी होगी या सामने से छुपी होगी, जो रिपोर्ट में नहीं आ रही होगी, तो वो उभार आएगा। आप इसे अपने लिए अच्छा संकेत समझें। ये सिर्फ 1 दिन के लिए होता है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब आप जान लें कि किसी व्यक्ति के उपचार के 5 चरण होते हैं, और उससे पहले के नियम भी हैं। चरण 5 से पहले क्या नियम है वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे मरीज और आप दोनों आरामदायक अवस्था में रहें। यानी मरीज और उपचारक दोनों की आरामदायक अवस्था बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा और मरीज को शांति नहीं मिलेगी, तो वो फिर शांति से ध्यान में जाके अपना इलाज नहीं करा पाएगा, क्योंकि अल्फा अवस्था में जाना कम से कम उसका जरूरी है। मरीज हमने बोलना नहीं है, उसका नाम लेके बोलना है, अवस्था कैसी भी हो। इसके बारे में आपको जब उपचार के तरीके के बारे में बताएंगे तब समझा देंगे। अभी आप उन 5 चरण को समझें। वो 5 चरण क्या है जिनका ध्यान रखना है? ध्यान क्या रखना है, इसे याद कर लेना है या पूरी तरह अभ्यास कर लेना है। ये आपके रग रग में होना चाहिए। जैसे आप कोई साइकिल या मोटर कार चलाना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको ये नहीं देखना पड़ता कि ब्रेक कब लगाऊं, क्लच कब दबाऊं, गियर पे हाथ किधर से जाएगा, ब्रेक पेडल पे हाथ किधर जाएगा, एक्सीलेटर पर हाथ किधर जाएगा, हैंडल पे हाथ कैसे जाएगा, सब ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गन्स काम करते हैं। वैसे आपको इसे अभ्यास में याद करके कहानी रूप में सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी तक भेज दे, इस लेवल पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये रोज रोज करने के बाद 2-4 दिन 6 दिन करने के बाद आपको अभ्यास में आ जाएगा। तो किसी के उपचार करने के वो 5 चरण क्या है? पहला चरण होता है अपने हाथों को चार्ज करने का और ऊर्जा का आह्वान करने का। प्रकृति से, ब्रह्मांड से वो ऊर्जा आपके पास तक आए, उससे पहले आप अपने हाथों को चार्ज करना होता है। दूसरा चरण होता है ऑरा के क्लींजिंग का। सामने बैठे व्यक्ति के ऑरा में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारे ब्लैक पैचेज होते हैं, यानी उसके ऑरा की सफाई करना। तीसरा चरण होता है शुद्धिकरण का। आपने बाहर से ऑरा साफ कर दिया, अंदर की तरफ उसके अंतरात्मा अंदर की साइड जितनी भी नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है उसको शुद्धि करने का तीसरा चरण होता है। चौथा चरण होता है संतुलन यानी बैलेंसिंग।
ऊर्जान्वीकरण करने का और सुरक्षित करने का। 5वां चरण होता है, आपने उपचार कर दिया, वो उपचार अगले 24 घंटे तक एक्टिव रहे उसके बॉडी में। इसके लिए आपको अफर्मेशन देना होता है। उपचार हमेशा जारी रखने के लिए आशीर्वाद लेकर धन्यवाद करने का होता है। आखिरी का चरण होता है, जब आप ये उपचार कर रहे होते हैं तो आपका और उसका कांटेक्ट बन जाता है। हमारी नाभि से, जैसे माँ के पेट में जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के नाभि से बच्चे का कांटेक्ट होता है, वैसे ही उपचारक का और जो मरीज है दोनों का कांटेक्ट एक नाभि से आपस में जुड़ जाता है। उस नाभि को आपको कट करना है, वो कांटेक्ट को कट करना है। उसके लिए आपको नाभि के सामने कट 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 या कट 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 ये 3 बार बोलना होता है। तो आपकी जो ऊर्जा कांटेक्ट बना हुआ है वो कनेक्शन कट जाता है, नहीं तो वो चला भी जाएगा तो भी आपकी एनर्जी लॉस होती रहेगी, क्योंकि आप ऊर्जा के चैनल होते हैं। आपके थ्रू ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा चल रही होती है। आपके नाभि से उसकी नाभि का कांटेक्ट बना होता है। वो अगर डिस्कनेक्ट आप नहीं करते हैं तो आपकी एनर्जी शाम तक 10%, 20%, 30% तक भी कम हो सकती है। ऐसा हो सकता है। अब इन सभी चरणों को समझ लीजिए। ये 5 चरण और आखिरी का चरण जो था कांटेक्ट डिस्कनेक्ट करने का, इन चरणों को बारी बारी से हम समझते हैं। पहला चरण है अपने हाथों को चार्ज करने का और ऊर्जा के आवाहन का। पहले चरण में हम अपने हाथों को चार्ज कैसे करते हैं? दाहिने हाथ की सभी उंगलियों को सटा लीजिए, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से सारी उंगलियां सट गई। बाएं हाथ की हथेली में गड्ढा बनाएं ऐसे, जिसे हम शंख मुद्रा, आधी शंख मुद्रा, अगर दोनों मिला देंगे तो पूरी शंख मुद्रा हो जाएगी। तो आधी शंख मुद्रा में एक हथेली को मिलाएं। इसके अंदर आप ये दोनों 5 उंगलियों को आप इसके अंदर यहां ले जाएं, बीच में बिल्कुल, और इसको दोनों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप 4-5 बार घुमा दें। और चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, ऐसे ही दाहिने हाथ में बाएं हाथ से घुमाएं। 4-5 बार घुमा दें। चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड 3 बार बोलना है। ऐसा ही बाएं हाथ में और दाएं हाथ में दोनों में बोल देना। अब आपके हाथ में वो ऊर्जा का संचार शुरू हो जाएगा, जो आपको देखने में चींटी जैसा या झंझनाहट जैसा लगेगा हाथों में। ये जैसे ही आप करते हैं तुरंत शुरू हो जाता है, ये एक्टिव हो जाती है, क्योंकि आपका शक्तिपात हो चुका है। शक्तिपात होने के बाद एक्टिवेट हो जाता है। अब ऊर्जा का आह्वान करना है। एक्टिवेट हो गया, आह्वान कैसे करें? तो एक्टिवेट होने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। बोलना है, हे रेकी शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। कोई भी शब्द 3 बार बोलना है। हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आंखें बंद करके देखें कि आकाश की तरफ से उपचार करने वाली ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और आपके सर से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है और आपके इन हाथों से निकल रही है। ये हाथ की मुद्रा कभी भी उंगली फैली हुई नहीं होगी, हर समय ये कप मुद्रा में ही होगा। सारी उंगलियां सटी रहे, क्योंकि उपचार की ऊर्जा को अपनी इकट्ठे चलने दीजिए, इकट्ठा होके, क्योंकि हर ऊर्जा ये चाहती है कि मैं गुट में रहूं, अपने ग्रुप में रहूं। तो फैलना नहीं चाहिए, ऐसे इकट्ठा रहे। तो उपचार की ऊर्जा, उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें बंद करके देखें कि आकाश की तरफ से उपचार करने वाली ऊर्जा
आपकी तरफ आ रही है, आपके मस्तक से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपके हाथों से निकल रही है। और अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे करेंगे, इसको शंख मुद्रा में अपने सीने के सामने लाएंगे। शंख मुद्रा यानी हथेली को चिपकाना नहीं है, ऐसे रखना है जिसमें ऊर्जा अंदर से प्रवाहित होती रहे, ऊर्जा का बॉल अंदर आपस में ऊर्जा एनर्जेटिक रहे। और अनाहत चक्र यानी सीने के पास जहां पे नमस्ते मुद्रा होती है, नमस्ते पोजीशन पे रखना है। अब धन्यवाद करना है ईश्वर का, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, और जो आपके सामने उपस्थित है उसका भी, उसके माता पिता का। ये हो गया आपका पहला चरण पूर्ण। फर्स्ट चरण आपका इतना काम है। इसको एक बार और रिमाइंड मैं आपको बताऊंगा, करके बताऊंगा आगे चल के। अभी मैं आपको इसके चरण समझा देता हूं। अब दूसरा चरण होता है ऑरा क्लींजिंग का, यानी उसके ऑरा की सफाई और अपना प्रोटेक्शन। अपनी दोनों हथेलियों को सबसे पहले, उस बंदे की ऑरा क्लीनिंग से पहले अपना प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो अपने दोनों हथेली को अपनी तरफ करें और आंखें मूंद कर विजुअलाइज करें कि आपके हाथों से सफेद रंग का प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, आपके आभा मंडल में भी जा रहा है। आप एक सफेद कलर के बॉल के बीच में बैठे हुए हैं, उसके बीच में हैं, और यह आपका आभा मंडल है। यह बहुत शक्तिशाली है और आप 3 बार कहते हैं, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। ये हो गया आपका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के बाद अब आप सामने वाले व्यक्ति की ऑरा क्लींजिंग करने के लिए अपनी हथेली को उसकी तरफ कर देते हैं। लगभग शरीर से 4-6 इंच दूर रखें अपने हाथ को, और ऐसा मान के चले कि वो व्यक्ति किसी कीचड़ से सना हुआ है। तो जिस तरीके से आप ऐसे ऐसे खुरच के कोई चीज उतारते हो, इस तरीके से आपको सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा क्लीनिंग करनी है। तो सर के सामने से लेके और उसके पैर तक जाएं करते हुए, अपने नाखूनों की तरफ से खुरचते हुए ले जाना है। अपनी हथेली के नाखूनों से उसके ब्लैक पैचेज को ये मान के चलिए कि आप खुरच रहे हैं, और खुरच खुरच के आप निकाल रहे हैं। आपको खुरच खुरच के ही निकालना है। जब आप ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो उसे नीचे आके ऐसे मुट्ठी बांध लेना है, बिल्कुल पैर के आसपास आ जाए तो मुट्ठी बांध लेना है, मुट्ठी बांध के पकड़ लेना है, और बगल में अपने साइड में जमीन की तरफ झटक देना है, झटक के फेंक देना है नीचे। और ये मान के झटकना है कि उसके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी ब्लैक एनर्जी जो आपने पकड़ी थी, वो सब आपने नीचे झटक दी। और जहां झटकी है वहां एक अग्निकुंड है, उस अग्निकुंड में वो ब्लैक एनर्जी चली गई और वो जल रही है। ये काम आपको कल्पना ये करना है, वो अग्निकुंड में है, आपने एनर्जी झटक दी। ये काम आपको करते रहना है। उसके शरीर की सारी गंदगी, सारा कालापन खुरच खुरच के निकालना है। और ये आप चाहें तो उसके चारों तरफ घूम के एक बार निकाल सकते हैं। जहां फेंकें, ये कम से कम 21 बार उसके शरीर से उतारना है, ऐसा ऊपर से नीचे तक, और झटक देना है। जहां फेंके उसे अग्निकुंड मान के फेंके कि अग्नि जल रही है, मैंने अग्निकुंड में उसके ब्लैक पैचेज को डाल रहा हूं, मैं उसके अग्निकुंड में उसके सारे ब्लैक पैचेज को डाल रहा हूं, जिसे अग्नि शुद्ध ब्लैक पैचेज को जला देगी और शुद्ध कर देगी। अब जब आपका पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद की बात, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आभा मंडल से आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप उसको खुरच रहे हैं तो आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, आभा मंडल में से कार्मिक अवरोध निकल रहे हैं, आभा मंडल से कार्मिक अवरोध निकल के अग्निकुंड में जल रहे हैं, मानसिक अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं, भावनात्मक अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं।
टोना टोटका के अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं। पिछले जन्मों के नकारात्मक अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं। कुदृष्टि के अवरोध और कुविचारों के अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में डल रहे हैं। मेडिसिन जो खाया है इसने, उसके अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में डल रहे हैं। नॉन अननोन जो भी अवरोध हैं वो सब निकल रहे हैं और अग्निकुंड में डल रहे हैं, जल रहे हैं। नोट कर लेना, 10 बार रिकॉर्डिंग देख लेना और लिख लेना। नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। आप विजुअलाइज का अगर बोलना चाहें तो जैसे ही झटकेंगे उस समय बोल सकते हैं नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, कार्मिक अवरोध अग्नि में विलीन हो, मानसिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध अग्नि में विलीन हो, पिछले जन्मों के अवरोध अग्नि में विलीन हो, कुदृष्टि कुविचारों के अवरोध अग्नि में विलीन हो, मेडिसिन के अवरोध अग्नि में विलीन हो, नॉन अननोन अवरोध जिसे हम नहीं जानते, अदृश्य है वो, नॉन अननोन जो भी अवरोध है वो अग्नि में विलीन हो। सारे अवरोधों को आपने 3-3 बार बोल के अग्नि में डाल देना है। आप ये मान के चलिए 7 अवरोध है, 3 बार बोलना है तो 21 बार आपको ऊपर से नीचे तक करके डाल देना है। 21 टाइम हो गया। अब आपको अपने हाथों से भी, दाहिने हाथ से बाएं हाथ पे ऐसे ले जाके मुट्ठी बांध के इसको भी झाड़ देना है। इधर से पैचेज जो भी आए होंगे इसको लेके इधर डाल देना है। और आपको जो सिंबल नंबर 1 मिला था, सिंबल नंबर 1 को उधर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके उसकी तरफ ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करके बोलिए शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। प्रणाम करके धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये समझिए कि उस अग्निकुंड में सारे ब्लैक पैचेज जल गए और वो धुआं बन के ब्रह्मांड में विलीन हो गया। धन्यवाद करते हुए, प्रणाम करते हुए आगे आ जाए। ये 7 प्रकार के अवरोध होते हैं। 7 अवरोध कौन से हैं वो आपको लिख के और ध्यान करके रख लेना है और सारे अवरोधों को 3-3 बार निकालना है। कार्मिक अवरोध, नकारात्मक अवरोध, मानसिक और भावनात्मक अवरोध, कुदृष्टि और कुदृष्टि के विचारों के अवरोध, टोना टोटका के अवरोध, पिछले जन्म के नकारात्मक अवरोध, नॉन अननोन अवरोध। इसमें एक अवरोध और डाल सकते हैं कि मेडिसिन के अवरोध, जो मेडिसिन के कारण अवरोध बन गए। कोई अगर मेडिसिन रिएक्शन कर गई है तो उसके अवरोध भी अगर बन गए हैं तो वो 7 अवरोध के साथ उसको भी जोड़ दीजिए। वो 8 अवरोध बन जाएगा, पर 7 अवरोध तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। इस तरह से 7 अवरोध को आपने एक अवरोधों के लिए 3-3 बार बोला और उसका औरा आपने क्लीन कर दिया, साफ कर दिया बिल्कुल। अब अपने हाथ को भी साफ कर लिया, बाएं हाथ से दाहिने हाथ को और दाहिने हाथ से बाएं हाथ को, और उसको भी साफ करते हुए कंधे से उंगली की तरफ लेके गए। जैसे हमने आपको इधर से बताया, कंधे से नीचे की तरफ लेके गए, पकड़ के झटक दिया। इस हाथ से इधर से उंगली की तरफ लेके गए, पकड़ के झटक दिया और फिर उसको अग्नि में डाल दिया। ऐसे ही दूसरे हाथ का भी कर दिया। अब जहां हमने डाला था उधर देखते हुए हमने आपको बता दिया कि अग्नि जल रही है। उस अग्नि से कहें दोनों हथेली की तरफ, हथेली उसकी तरफ करते हुए शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। वो अग्नि उस नकारात्मक ऊर्जा को जला के शुद्ध करके ब्रह्मांड में या पृथ्वी में, 2 ही स्थान है, या तो ब्रह्मांड में जाएगी या पृथ्वी में जाएगी। दोनों स्थान में से कहीं भी डाल सकती है। अब आपका दूसरा चरण भी पूरा हो गया ऑरा क्लीनिंग का, यानी उसकी ऑरा की सफाई हो गई और आपका प्रोटेक्शन का काम भी पूरा हो चुका। आपने उस व्यक्ति के लिए को जो काम करना था उसका 30% काम आपने पूरा कर लिया। अब बचा 70% का। अच्छा, इसमें एक चीज और है, दूसरे चरण में नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ के आप जैसे इसे पकड़े, इसको आपका आसमान में भी सामने रख के कस के फूंक मार सकते हैं, आसमान में भी डाल सकते हैं। मैंने बोला आसमान में या तो ऊर्जा जा सकती है और शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो बोल सकते हैं, या नीचे अग्नि बना के आप प्रज्वलित करती हुई अग्नि में डाल सकते हैं। ये 2 जगह जा सकता है। तीसरा एक और चीज होता है कि आप चाहें तो इसे नमक के पानी में कोई सफेद कपड़ा, रुमाल डाल के भी ऐसे क्लीनिंग की जा सकती है। आप ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण है शुद्धिकरण का। आपने ऑरा क्लीन कर दिया, अब शुद्धिकरण, आपने ऊपर से सफाई कर ली, आपको अंदर से शुद्ध करना है। अब अपने दोनों हाथ उस व्यक्ति के क्राउन चक्र ऊपर, इधर
क्राउन चक्रा के तरफ ऐसे करके रख देना है। हाथ ऊपर रखना है। स्त्री हो या पुरुष, स्त्री स्त्री को टच करके भी रख सकती है, पुरुष पुरुष को रख सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कोई भी करे, दूर से करे, जिससे आपको ऊर्जा प्रवाहित होने का उसके पास स्पेस मिले। ऊपर रखना दूर से, और कल्पना करनी है कि मैं देख रहा हूं आकाश की तरफ से सफेद कलर का प्रकाश मेरे तरफ आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है। मैंने ये मान लिया कि सामने जो बैठा है उसका मैंने नाम रख लिया, बार बार मरीज कहना अच्छा नहीं लगता। तो सामने बैठा हुआ बंदे का नाम रमेश है, तो मेरे शरीर में ऊर्जा आ रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, रमेश के शरीर में जाकर उपचार कर रही है। रमेश का शरीर धीरे धीरे सफेद रंग का हो रहा है, इसका चेहरा सफेद हो गया, इसकी गर्दन सफेद हो गई, इसके दोनों कंधे सफेद हो गए, दोनों हाथ सफेद हो गए, छाती सफेद हो गई, पेट सफेद हो गया, कमर सफेद हो गया, दोनों पांव धीरे धीरे व्हाइट हो रहे हैं। रमेश का पूरा शरीर सफेद रंग से चमक रहा है। शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं के जैसे निकल रही है और ब्रह्मांड में जाकर विलीन हो रही है। इसको बोलते हैं शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो 3 बार। यह हो गया शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में आपको अफर्मेशन क्या बोलना है कि आकाश की तरफ से एक ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, रमेश के शरीर में जा रही है, रमेश का शरीर धीरे धीरे सफेद कलर का हो रहा है। एक एक ऑर्गन्स का नाम लेंगे, माथा, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, कमर, दोनों पांव, थाइस, घुटने, कफ मसल, एंकल्स, तलवे और उंगलियां व्हाइट व्हाइट व्हाइट, मतलब शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ये हो गया शुद्धिकरण। अब आपका 60% काम फिनिश। अब आता है चौथा चरण। चौथा चरण होता है संतुलन यानी बैलेंस और ऊर्जान्वीकरण और सुरक्षा का। चौथे चरण में 3 चीजें एक साथ है, बैलेंसिंग, ऊर्जान्वीकरण और सुरक्षा। इसमें ऊर्जा धरती से निकलती है, ये ध्यान रहे। आप जब क्लीनिंग करते हैं या शुद्धिकरण करते हैं तो ऊपर से ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, इसमें जमीन से ऊर्जा आती है। बैलेंस करने वाली ऊर्जा जो है नीचे से आती है, क्योंकि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो नीचे है, बिल्कुल निचले मन के पे। तो जो बैलेंस करने वाली ऊर्जा है वो नीचे से चलेगी। इसके बारे में हम आपको फिर कभी चर्चा करेंगे कि शरीर का निर्माण कैसे होता है, और ये नीचे आके ऊर्जा बैठ जाती है, इसको ऊपर कैसे उठाना होता है, और ये शिव ऊपर बैठे हैं, शक्ति नीचे बैठी है, शिव और शक्ति को मिलाना कैसे है, ये सब। तो अभी शक्ति वाली जो ऊर्जा है हमारे मूलाधार चक्र में, वो ऊर्जा ही हमारे पूरे शरीर के अंदर का काम करेगी, क्योंकि वही ऊर्जा शिव के पास से एक एक अंगों को बनाते हुए नीचे तक आई थी। नीचे आने के बाद हम समझदार हो गए और हमने उसको वहां से ऊपर उठने नहीं दिया। यही हमारा रामायण एक शरीर शास्त्र में भी है कि सीता जी नीचे कैद पड़ी हुई हैं रावण के अशोक वाटिका में। ऊपर से हनुमान जी यानी पवन पुत्र हमारी श्वासें अंदर जाती है, देख के आती है, लेकिन हम विकारों में इतने उलझे हुए हैं कि सीता के पास तक जाने के लिए हम उसको मौका ही नहीं देते हनुमान जी को, जो सीता के पास जाए। किसी की सांसें सीने तक आती है, किसी की नाभि तक आती है, कोई उसके अंदर नीचे ले जाके नाभि को पूरे पीठ तक चिपकाता नहीं है, तो सीता माता का पता नहीं चलता और बाहर राम जी खड़े इंतजार कर रहे हैं। ये सब कहानी है उसमें। तो यही एक प्रोसेस है। तो इसमें ऊर्जा धरती से निकलती है, ये बात का ध्यान रहे। आपको अब बोलना है ऊर्जा का संतुलन हो, ऊर्जा का संतुलन हो। मैं देख रहा हूं संतुलन की ऊर्जा धरती से निकल रही है, इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है, इसकी शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। पांव, काक मसल, घुटने, थाइस, कमर, पेट, छाती, गर्दन, चेहरा, माथा, दोनों हाथ संतुलन की ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। संतुलन, 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 या फिर बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। ऊर्जा का हमने संतुलन कर दिया। अब आपका काम 70% हो गया। ध्यान रखना, चींटियां काटने जैसा या चलने जैसा होता है, ऐसा करने में झंझनाहट सी महसूस होती है। इसे आप वीकनेस या कमजोरी मत समझना, इसे ऊर्जा का प्रवाह समझना। इसी में आपको ऊर्जान्वीकरण भी करना है और सुरक्षित भी करना है, बिल्कुल इसी जगह पे।
अब आपको सिर्फ कल्पना करनी है कि हथेली दोनों उसके सर के ऊपर रहे और कल्पना करें और मन ही मन बोले, मैं देख रहा हूं आकाश की तरफ से एक चमकदार ऊर्जा, बिजली के जैसा प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है और मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, रमेश के शरीर में जा रहा है, रमेश का शरीर ऊर्जान्वित और सुरक्षित हो रहा है, बिजली के जैसा चमक रहा है, रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है, रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है, रमेश का शरीर बिजली के बॉल के घेरे में सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित हो गया है। अब आपका काम 90% हो गया। अब आता है पांचवा चरण। पांचवा चरण होता है जो उपचार आपने किया वो हमेशा जारी रहे, इसके लिए अफर्मेशन देने का। इसके लिए आप हथेली को वैसे ही रखें और दिव्य ऊर्जा से प्रार्थना करें, हे दिव्य ऊर्जा, मैंने जो अभी तक उपचार किया है वह उपचार जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। वह उपचार जारी रहेगा, जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। आपका 100% कार्य पूर्ण हुआ। अब अंतिम चरण में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो। हे शक्तिमां, हे शक्तिमां, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नाभि के सामने कट 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 कर देना है या फिर ऊपर से नीचे तक कट कट कट। नाभि के सामने कैंची जैसी बना के कट कट करनी है। नाभि के सामने अपना और उसका कनेक्शन कट कर देना है। अब आप इसके बाद उस व्यक्ति को जो पार्टिकुलर ऑर्गन्स है ना, जो अंग है जहां पे उसको दिक्कत है, तो उसे उस स्थान पर अपनी हथेली वहां ले जाएं और 3 बार हथेली रख के शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। 3 बार संतुलित हो, संतुलित हो, संतुलित हो। 3 बार ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो, ऊर्जान्वित हो। 3 बार सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। 3 बार उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। 3 बार दिव्य शक्ति को धन्यवाद करें, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कैंची बनाएं और नाभि के सामने अपना और उसका कनेक्शन काट दे, कट कट कट। उस व्यक्ति को कुछ दवा के रूप में भी देना है, जैसे डॉक्टर दे के भेजते हैं, लिख के भेजते हैं 5 दिन की दवा, 7 दिन की दवा, 10 दिन की दवा, तो दवा के रूप में भी कुछ दे के भेजना है। दवा के रूप में देने के लिए क्या है, आप उससे कहें कि वो घर जाके सुबह जब वो सो के जगे, दोपहर में भोजन से पहले और रात्रि में सोने से पहले दोनों हाथों को जैसे जयकारा लगाते हैं वैसे करते हुए और पूरा डांस करते हुए जोर जोर से बोले, 11 बार बोले, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, पूरी तरह स्वस्थ हूं। आप चाहे तो उसको बोले खूब ऐसे डांस करते हुए, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। डीजे लगा के डांस करे, जो कर सकता है करे। उसको 11 बार ये 3 लाइनें, 3 शब्द 11 बार जरूर बोलने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ये 3 समय का उसका टैबलेट है। और उसको अपनी बीमारी की चर्चा किसी से नहीं करनी है कि मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरी बीमारी बढ़ गई, इतना बढ़ गया, इतना दर्द हो रहा था, इतना ये हो रहा था, इतना ये हो रहा था, आराम हुआ या नहीं हुआ या चल रहा था, कुछ नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं करनी है उसे। यानी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं ले आनी है। ये उसकी मेडिसिन है। ये तो एक कैप्सूल हो गया, दूसरा कैप्सूल और साथ में देना है। पानी को चार्ज करना बताया। पानी हाथ में लिया और पानी के ऊपर हाथ रख दिया और प्रेम से उसको जैसे बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसको भी बता दे। जो सामने रमेश बैठा हुआ है उसको समझा दे कि पानी लेना है, कांच के ग्लास में लेना है, आर पार देखते हुए दिखाई देना चाहिए। और उसको बोले, आप कितने शुद्ध हो, आप कितने दिव्य हो, आप बहुत दिव्य हो। उसको ये चीज समझा दे कि इसको दिव्य कहना है और ऐसे कप जैसा बना के ऊपर से रखना है। जो जो अच्छी चीजें बोल सकते हैं उसको बोले, आप दिव्य औषधि हो, आपके अंदर सकारात्मकता, ऊर्जा की भरमार है। आपके हमारे शरीर में प्रविष्ट होने से
मेरा शरीर ऊर्जान्वित हो जाता है। आप दिव्य हो, आप दिव्य हो, आप दिव्य हो कह के और प्रणाम करके धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद करके उसको जल को ग्रहण कर ले। धन्यवाद, मैंने इसी बहाने जल ले लिया। अच्छा है, ऐसे जल का स्वाद भी बदल जाता है। उससे कहना है बड़े प्रेम से, आप चाहें तो उसको लिख के दे दे, वो अपने ग्लास पे लिख के भी चिपका सकता है। कागज पे लिख दे, जिस भी ग्लास पे पानी पीना है या जिस थाली में उसको खाना है उसके नीचे चिपका दे कागज पे लिख के, आप दिव्य औषधि हो, आपसे ही मेरे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। प्रकृति का आपको उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। भोजन आया सामने, ये भी बोलना है। बनाने वाले का धन्यवाद, परोसने वाले का धन्यवाद, साथ में बैठ के खाने वाले का धन्यवाद, जहां बैठे हैं उसका धन्यवाद, जिस पे भोजन रखा है और जिसमें भोजन रखा है उसका भी धन्यवाद, और प्रणाम करते हुए भोजन या पानी ग्रहण करें और ग्रहण करने के बाद उसको धन्यवाद एक बार और जरूर प्रेषित करें। ये हो गया पूरा का पूरा कार्य जो आपको कंप्लीट जीरो से लेके और लास्ट प्रोसेस तक का, उसको दवा दे के घर भेज दिया। अब वो आपको दोबारा वो कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेगा। हमने आपको बोला था ऑरा लॉक करना कैसे है, वो मैं बताऊंगा। लॉक करना और सील करना। तो मान लीजिए आप सुबेरे 15 मिनट 20 मिनट की आपने सेल्फ हीलिंग कर ली अपनी। अब ऑरा को लॉक या सील कैसे करना है, 20 मिनट का आपने स्वयं आभा मंडल उपचार कर लिया। उसके बाद अपनी आंखों को बंद रखें, दोनों हाथों की हथेली ऊपर की तरफ करके घुटने पे रख ले। ऊपर की तरफ मतलब यही कप जैसा ही होगा, घुटने पे ऐसे रख लेना है। ऊपर की तरफ हथेली करके घुटने पे रखें। अपनी थर्ड आई पे ध्यान लाएं इधर, और ध्यान लाके ये देखें कि सामने एक रोशनी सी बन रही है, बिंदु सी। वो सूर्य की रोशनी होगी, छोटी बिंदी भी बन सकती है। उसको बनने दे, बनने दे, बढ़ने दे, बढ़ने दे, और बढ़ने दे, और बढ़ने दे, और बढ़ने दे, और गौर करें, और डार्क हो रही है, और बढ़िया हो रही है, और ऊर्जा। कभी कभी ये लाल बनेगी, कभी पीली बनेगी, बिल्कुल व्हाइट बनेगी, जैसी भी बने, क्योंकि सूर्य कभी सुबह सुबह लाल होता है, उसके बाद जैसे जैसे उसको जमीन से एनर्जी मिलती है वो धीरे धीरे उजला और व्हाइट होता जाता है। तो उसके बीच का कोई सा भी रंग बने, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो वो बत्ती सी दिखी, आपने उसको यूं पकड़ लिया, इसमें दबा लिया मुट्ठी में। अब ये मुट्ठी में वो बॉल जो आप देख रहे थे, उस बॉल को धीरे 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 आना है और ये मुट्ठी में बंद कर लिया। अब दोनों अंगूठे को, पैर के दोनों अंगूठे को, दोनों पैरों को एक पास करेंगे तो दोनों अंगूठा एक साथ आ जाएगा। अब दोनों अंगूठों पे ये बीच वाली उंगली, ये वाली सटानी है उसके पास। बीच वाली उंगली, ये जो सबसे बड़ी होती है, इस उंगली को दोनों अंगूठे पे सटाएं, लेके जाएं वहां सटा के, और उसके बाद जोर से घुमाते हुए ऊपर ऊपर हाथ सटा रहना चाहिए। जब तेज ताली जैसी आवाज आएगी आपको बोलना है लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। फिर इस हाथ बंद को ही नीचे जाएं, फिर अंगूठे पे टच करें, और फिर वहां से ऊपर से ऐसे लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। फिर इसको नीचे ले जाएं, वहां दोनों अंगूठे के पास टच करें, फिर लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। उसके बाद प्रणाम करके धन्यवाद करके उठ जाए। आपका ऑरा लॉक हो गया। और अगले 24 घंटे तक, जब अगले दिन आप सो के उठेंगे, क्योंकि वो अल्फा से डेल्टा गामा मोड में चले गए रहेंगे, उससे फिर जब आप सो के उठेंगे तो फिर आपको अगले दिन ये करना होगा। पूरे दिन आपका आभा मंडल सील रहेगा। ये हो गया आपके आभा मंडल ऑरा को लॉक करने का तरीका, और ये आपको रोज करना है। अब हम आपको जो सिंबल दिया गया है उस सिंबल से उपचार करके बताते हैं। इस सिंबल आपको जो पहले बताया गया वो एक अलग तरीका है, उसमें आपको
ऐसे रगड़ के चार्ज करना है, ऐसे रगड़ के चार्ज करना है, इसमें आपको सिंबल डालना है। 2 सिंबल आपको दिए गए, 1 जो भी दिया गया, 2 2 सिंबल दिए गए। तो हम जो भी उपचार करेंगे 1 2 और 1, ये उपचार है। तो इसके तरह हम उपचार करेंगे। सिंबल नंबर 1, चोकुरे। दाहिने हाथ की 2 उंगलियों से, एक उंगली से नहीं बनाना है, या तो 2 उंगली से बने या पूरे से बनाए। तो आपका 2 उंगली बहुत आसान है, आसानी से बनता है। 2 उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली में ये सटा होना चाहिए। बाएं हाथ की उस हथेली में 1 नंबर सिंबल ड्रॉ किया। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। ये सिंबल चार्ज करता है इधर से। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। बाकी प्रोसेस वैसा ही रहेगा। ये सिंबल चार्ज करता है और शुद्ध करता है। इसे लास्ट में भी जारी रखने के लिए डाला जाएगा। इसी का मतलब है 1 to 1। रेकी जो ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, रेकी ऊर्जा में जो है 1 to 1, यानी पहले ये शुद्ध भी, चार्ज भी करेगा, शुद्ध भी करेगा, और बाद में उपचार को जारी रखने का भी काम करता है। दूसरा सिंबल है सेहेकी। सेहेकी है ट्रायंगल, इधर से बना ट्रायंगल, फिर उल्टा ट्रायंगल उसी के बीच। यह है सेहेकी। इसका काम है एक बीच वाला, संतुलन, ऊर्जान्वीकरण और सुरक्षा। संतुलित करना, ऊर्जान्वित करना और सुरक्षित करना, ये इसका काम है। तो ये 2 नंबर, 1 यानी शुद्ध, चार्ज करना, शुद्ध करना। 2 नंबर यानी संतुलित, ऊर्जान्वित और सुरक्षित। फिर 1 मतलब शुद्धता, संतुलन, ऊर्जान्वीकरण, जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। ये लॉक होने तक का सिस्टम। उसी तरह से 2 उंगलियों से आपको सेहेकी ड्रॉ करना है, लेकिन हाथ में नहीं ड्रॉ करना है। ये उस बंदे के ऑर्गन सामने की तरफ ड्रॉ करना होता है। हाथ में ड्रॉ सिर्फ चार्ज करने के लिए इसको करना है। बाकी सब उसके बॉडी पे जो डालेंगे वो उसकी बॉडी पे डालेंगे। हाथ को तो चार्ज करने के सिर्फ 1 नंबर सिंबल। अब सिंबल 1 to 1 से उपचार कैसे करते हैं। 1 डाल के चार्ज किया, 1 डाल के शुद्ध करेंगे, 2 डाल के सुरक्षित करेंगे, और फिर 1 डाल के इसको उपचार जारी रहे, यानी 1 to 1। इसमें सब कुछ वैसे ही 5 चरण में होगा। पहला चरण अपने हाथों को चार्ज करने का और ऊर्जा का आह्वान वैसा ही रहेगा। दूसरा चरण ऑरा क्लिंजिंग और ऑरा की सफाई वैसे ही रहेगी जैसे पहले हमने बताया। तीसरा चरण है जो शुद्धिकरण का, उसमें डलेगा सिंबल 1। चौथा चरण जो है संतुलन, बैलेंसिंग, ऊर्जान्वीकरण और सुरक्षित होने का, उसमें सिंबल नंबर 2। फिर 5वां चरण जो होता है हमेशा उपचार जारी रहे, उसमें डलेगा सिंबल नंबर 1। और आखिरी के चरण में जो नाभि के सामने कट करना है वो कोई चरण नहीं है, वो क्लोजिंग है, जो डिस्कनेक्ट होना है आपको सामने वाले से। अब आपको सिंबल के साथ पूरी विधि बता देता हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा, या आगे भी इसको रिकॉर्डिंग को मिल जाएगी तो रिकॉर्डिंग को पूरे ध्यान से आप कई बार भी सुन सकते हैं। अब संपूर्ण प्रक्रिया कैसी होगी आप समझ लीजिए। 2-4 बार इस वीडियो को देखेंगे और खुद करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। बस आपका शक्तिपात पूर्ण हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो शक्तिपात वाली वीडियो को दोबारा से देख लें, उससे शक्तिपात अपना पूर्ण कर ले। जिसने शक्तिपात नहीं लिया वो इसे ना करे। मैं पहले बता रहा हूं, दोबारा जोर डाल के बता रहा हूं, जिसने शक्तिपात नहीं लिया वो इस विधि को ना करे, वरना उसका कार्मिक बनता है और कार्मिक परेशान करता है। तो रमेश नाम का व्यक्ति आपके पास आया। आपने, अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें पहले छूट गई होंगी, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मैं समझाऊंगा। रमेश नाम का व्यक्ति आपके पास आया तो आप एक कॉपी पेन
आपने सामने रख लिया साथ में, जिससे आप उसका नाम, पता, उम्र और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकें। उसकी सारी जानकारी दिन और तारीख से के साथ लिख लें। उसके साथ जो आया हुआ है व्यक्ति, उसका भी नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें। यानी सभी जरूरत के पॉइंट आपको लिख लेना है। उसे तसल्ली से बताने और आपके लिखने से ही वो आपके स्वभाव और आप उसके स्वभाव से परिचित हो पाते हैं। और आपका क्लोन इन्हीं टाइम में, आपका क्लोन उसके क्लोन से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, अपने ऑरा को अपने लेवल पे मैच करता है, कांटेक्ट बढ़ा लेता है, जिससे कि वो कुछ दे, वो रिसीविंग एंड पे हो और आपका क्लोन गिविंग एंड पे हो। ये दोनों देने वाले एंड पे आपका क्लोन हो जाता है, रिसीविंग एंड पे वो सामने वाले व्यक्ति का क्लोन हो जाता है, रमेश का क्लोन। उससे उसके आने का कारण पूछे और उसे अपनी बात बताने का पूरा समय दें। उससे उसकी बीमारी के बारे में जानकारी ले। आप शांति से उसकी बातों को सुने। बीच बीच में जब वो बता चुका हो तो अपने मन में आने वाले सवाल को पूछें। आपको उसकी बात पूरी तल्लीनता, तसल्ली से, शांति से सुननी है। फिर अपने सवाल को पूछें। अब उससे पूछ लें कि वो आपके पास कितने दिन हीलिंग के लिए आ सकता है। छोटी बीमारी में 1, 2, 3 दिन, बड़ी बीमारी में 7 दिन। छोटी लेकिन बीमारी बड़ी होगी तो जो साल या 6 महीने पुरानी होगी तो 14 दिन 2 हफ्ते लग जाएंगे। बड़ी बीमारी और बहुत पुरानी बीमारी होगी तो 21 दिन यानी 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। आपको उसकी बीमारी की जानकारी हो गई। बीमारी कोई भी हो, आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो बीमारी किस एरिया में है ये जान लीजिए, जिससे आप चक्रों पे बाद में डायरेक्ट ऑर्गन वाली हीलिंग कर पाए। बीमारी कोई भी हो, अब आपको उसका उपचार करना है। सबसे पहले मरीज को अगर बाथरूम जाना है तो उसे निवृत्त हो लेने दें, या पानी पीना है तो उसे थोड़ा चार्ज करके पानी पिला दें। उसे कुर्सी पे बिठा दें, और कुर्सी पे बिठाएं तो पैर के नीचे एक मैट होना चाहिए, जिससे उसका कांटेक्ट डायरेक्ट फर्श पे ना पड़े। अगर उसे लेटने में आराम मिलता है तो उसे बिस्तर पे आराम से लिटा दें। अब एक कांच के गिलास में जल पीने के लिए भर के रख दें, जिसे उपचार के बाद उसे पीने के लिए देना है। अब आप और मरीज दोनों की प्राथमिक तैयारी पूर्ण हो गई। उपचार से पहले आप ओम का चैंट लगा दें। ओम की चैंटिंग आप YouTube से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक इस छोटा सा स्पीकर पे उसे लगा दें और ब्लूटूथ के माध्यम से चलाना होता है। ध्यान रहे कि उपचार के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसके लिए मोबाइल वगैरह आप साइलेंट कर दें। ओम की चैंट चालू कर दें और मरीज को उसे आंख मूंद के सुनने के लिए बोल दें। नारी को स्पर्श कर सकती है, पुरुष को स्पर्श कर सकता है। कोशिश कीजिए कि आप बिना स्पर्श के उपचार करें। उसके बाद नारी नहीं देखना और पुरुष नहीं सोचना। आप डिस्टेंस में दूरी से उपचार करें। पहला चरण अपने हाथों को चार्ज करना और ऊर्जा का आवाहन। इसमें 2 पार्ट हो गए। पहला अपने हाथों को चार्ज करना, दूसरा ऊर्जा का आवाहन। तो इसको ए और बी से समझ लेते हैं। ए हो गया आपको अपने हाथों को चार्ज करना। तो चार्ज करने के लिए दाहिने हाथ में अगर गड्ढा बना लिया तो बाएं हाथ से करना है 2 उंगलियों से, और बाएं हाथ में गड्ढा बनाया तो दाहिने हाथ से करना है। तो हमने आपको घुमा के बताया था, अभी घुमा के ही मैं बताता हूं कि दाहिने हाथ में बाएं हाथ से घुमा के चार्ज करें। चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड 3 बार। बाएं हाथ में दाहिने हाथ से घुमा के चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड 3 बार। ऐसा बाएं हाथ और दाएं हाथ में दोनों को बोल दिया। ए पार्ट खत्म हो गया। अब बी पार्ट आता है ऊर्जा का आवाहन। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोलना है, रेकी शक्ति, दिव्य ऊर्जा शक्ति, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आंखें बंद करके देखें
कि आकाश की तरफ से उपचार करने वाली ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, आपके पूरे शरीर में जा रही है और आपके हाथों से निकल रही है। और अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे करेंगे और शंख मुद्रा में अपने सीने पे लाएंगे। शंख मुद्रा यानी हथेली को चिपकाना नहीं है और अनाहत चक्र के सामने यानी सीने के सामने नमस्ते पोजीशन पे रखना है। अब धन्यवाद करना है ईश्वर का, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का जो आपके सामने उपस्थित है उसका, उसके साथ कोई बैठा हुआ है उस भैया का और उसके माता पिता का। ये पहला चरण आपका ए और बी पार्ट से पूरा हो गया। अब दूसरा चरण होता है ऑरा क्लींजिंग का, यानी उसके ऑरा की सफाई का और आपका प्रोटेक्शन। तो ऑरा की सफाई मैंने जैसे बताया था उसी तरीके से दोनों हाथों की हथेली को अपनी तरफ करें। सबसे पहले प्रोटेक्शन करना है तो दोनों हाथों की हथेली को अपने तरफ करें, आंखें मूंद कर विजुअलाइज करें कि आपके हाथों से सफेद रंग का प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, आपके आभा मंडल में भी जा रहा है। आप एक सफेद रंग के बॉल के बीच में हो, यह आपका आभा मंडल है। यह बहुत शक्तिशाली है और आप इसे 3 बार कहते हैं, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। ये कर लेना है, आप प्रोटेक्ट हो गए। अब आप सेकंड उस आदमी के ऑरा क्लींजिंग की तरफ जाते हैं और ऑरा क्लींजिंग में वही खुरच खुरच के नीचे डालने वाला या ऊपर खुरच खुरच के ले आए तो कस के फूंक मार देना। लास्ट में उसमें आपको वही सिंबल, चार्जिंग वाला सिंबल डाल के शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो करके और प्रणाम करके धन्यवाद कर देना है। ये सब चीज वैसे ही होगा। अपनी हथेली को उसकी तरफ कर देना है, लगभग 4 इंच दूर रखना है उसके शरीर को, ऊपर से नीचे तक अपनी हथेली से नाखून से ब्लैक पैचेस को खुरच खुरच के निकालना है। जब आप ऊपर से नीचे आ जाए तो उसे मुट्ठी में पकड़ ले, बगल में जमीन पे झटक देना है, जो हमने पहले बता दिया। अब ये समझ के आप करें कि शरीर की गंदगी, कालापन, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खुरच के आप निकाल रहे हैं और कल्पना करते रहें कि इस व्यक्ति के आभा मंडल से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है और अग्निकुंड में विलीन हो रही है और मैं उस अग्निकुंड में उसके ब्लैक पैचेज को डाल रहा हूं, जिसे अग्नि उसके ब्लैक पैचेज को जला रही है। अग्नि जला रही है, धुआं निकल रहा है, आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, आभा मंडल से कार्मिक अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जा रहे हैं, जल रहे हैं, मानसिक अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं, भावनात्मक अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं, टोना टोटका के अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं, पिछले जन्मों के नकारात्मक अवरोध अग्नि निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं, कुदृष्टि के अवरोध, कुविचारों के अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं, मेडिसिन के अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं, नान अन्नान अवरोध निकल रहे हैं, अग्निकुंड में जल रहे हैं। यानी ये सारे अवरोध, सिर्फ इतना भी कह सकते हैं नकारात्मक अवरोध। उसके बाद आप उस अग्नि की तरफ हाथ रख के कह सकते हैं, नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, कार्मिक अवरोध अग्नि में विलीन हो, मानसिक और भावनात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध अग्नि में विलीन हो, पिछले जन्मों के अवरोध अग्नि में विलीन हो, कुदृष्टि कुविचारों के अवरोध अग्नि में विलीन हो, मेडिसिन के अवरोध अग्नि में विलीन हो, नाना अवरोध अग्नि में विलीन हो। सारे अवरोधों को आपने 3-3 बार बोल के अग्नि में डाल दिया। 3-3 बार बोलना है, ये 7 अवरोध 21 बार हो जाएगा। 7 प्रकार के अवरोध थे, कार्मिक अवरोध, नकारात्मक अवरोध, कार्मिक अवरोध, नकारात्मक अवरोध, मानसिक और भावनात्मक अवरोध, कुदृष्टि के विचारों के अवरोध, टोना टोटका के अवरोध, पिछले जन्म के अवरोध, नान अवरोध। मेडिसिन का भी अवरोध एक हमने बोला था कि मेडिसिन का भी ले डाल देना। इस तरह से 7 अवरोधों को आपने एक एक करके निकाल दिया, 3-3 बार बोला और उसका ऑरा आपने क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। अब अपने हाथ को भी साफ कर लें, बाएं से दाहिने को, दाहिने से बाएं को, और निकाल के उधर डाल दें। ऐसे ही दोनों हाथों को करने के बाद उस अग्नि की तरफ को देखें, उस अग्नि से कहें, दोनों हथेली उसकी तरफ करते हुए कि शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। वो अग्नि उस नकारात्मक ऊर्जा को जला के शुद्ध करके ब्रह्मांड में या पृथ्वी में डाल देगी। आपका दूसरा चरण ऑरा क्लींजिंग यानी उसके ऑरा की सफाई और आपका प्रोटेक्शन का पूर्ण हुआ। आपका 30% वाला काम कंप्लीट हो जाता है। अब आप दूसरे चरण में उस नकारात्मकता को पकड़ के आसमान में भी शुद्धि के लिए भेज सकते हैं। इसे नमक के पानी से, जैसा मैंने बताया, नमक के पानी या रुमाल के साथ भी कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं बता रहे। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण शुद्धि का होता है। यहां से शुरू होता है आपका सिंबल। आप अपने उंगली से
उसके क्राउन चक्रा पे यहां पे आप अपनी उंगली से उसके क्राउन चक्रा के सिंबल नंबर 1 ड्रॉ करें 3 बार। ड्रॉ एक बार करना है, ड्रॉ करें। 3.5 कुंडली मार के बैठी हुई कुंडलिनी ऊर्जा को आपने ड्रॉ करना है, वैसा ही सिंबल है। चकुरे 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 शुद्धो शुद्धो शुद्धो, दोनों हाथों से करें। एक हाथ से सिंबल बनाएं, 3 बार चकुरे 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 शुद्धो शुद्धो शुद्धो। अब हथेली उसके क्राउन चक्रा पे रख दे, ऊपर ही रखना है दूर से, और कल्पना करनी है मैं देख रहा हूं आकाश की तरफ से सफेद कलर का प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, रमेश के शरीर में उपचार कर रहा है। रमेश का शरीर धीरे धीरे सफेद कलर का हो रहा है, इसका चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद हो गई, कंधे सफेद, दोनों हाथ सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, दोनों पांव धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। रमेश का पूरा शरीर सफेद रंग से चमक रहा है। शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं के जैसे निकल रही है, ब्रह्मांड में जाकर विलीन हो रही है। इसको बोलते हैं शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, 3 बार बोलना है। यह हो गया शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में आपको अफर्मेशन क्या बोलना है? आकाश की तरफ से एक ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, रमेश के शरीर में जा रही है। रमेश का शरीर धीरे धीरे सफेद रंग के प्रकाश जैसा होता जा रहा है। एक एक ऑर्गन्स का नाम लेंगे, माथा, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, कमर, दोनों पांव, थाइस, घुटने, काकमसल, एंकल्स, तलवे, उंगलियां, वाइट वाइट वाइट, मतलब शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। ये हो गया शुद्धिकरण। 50% वर्क कंप्लीटेड। अब आता है चौथा चरण। चौथा चरण संतुलन, बैलेंसिंग, ऊर्जान्वीकरण और सुरक्षित करने का। इसमें ऊर्जा धरती से निकलती है, जो मैंने पहले भी बताया, नीचे से ऊपर को निकलेगी, क्योंकि बैलेंस करने का काम हमारे मूलाधार चक्र का होता है। दूर से अपनी दोनों उंगलियों से उसके मूलाधार चक्र पे के सामने आपको बोलना है। अपने उंगली से मूलाधार चक्र के सामने सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करें, 3 बार बोले सेहकी सेहकी सेहकी, और 3 बार संतुलित ऊर्जान्वित सुरक्षित हो, संतुलित ऊर्जान्वित सुरक्षित हो, संतुलित ऊर्जान्वित सुरक्षित हो। अब इतना ही करना है, क्योंकि सिंबल डाल दिया आपने। दोनों हथेली मूलाधार चक्र के सामने रखते हुए ऊर्जा का संतुलन हो, ऊर्जा का संतुलन हो, ऊर्जा का संतुलन हो। मैं देख रहा हूँ संतुलन की ऊर्जा धरती से निकल रही है, इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है, इसके शरीर की ऊर्जा संतुलित हो रही है। पांव, काकमसल, घुटने, थाइस, कमर, पेट, छाती, गर्दन, ऊपर की तरफ एक एक अंग को बोलते चले जाए। दोनों हाथ संतुलन की ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। संतुलन संतुलन संतुलन, या फिर बैलेंस बैलेंस बैलेंस। ऊर्जा का हमने संतुलन कर दिया। आपका 70% वर्क कंप्लीटेड। ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, चींटियां काटने जैसा या झंझनाहट जैसा कुछ होगा तो इसे वीकनेस ना समझे। ये ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी आपके शरीर से फ्लो करती है, तो ऐसा होता है। अब इसी में आपको ऊर्जान्वीकरण करना है और सुरक्षित भी करना है। अब आपको सिर्फ कल्पना करनी है, हथेली दोनों उसके सर के ऊपर रहे और कल्पना करें, मनी मन बोले, मैं देख रहा हूं आकाश की तरफ से बहुत चमकदार ऊर्जा, बिजली के जैसा प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है, मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, मेरे हाथों से निकलकर रमेश के शरीर में जा रहा है। रमेश का शरीर ऊर्जान्वित और सुरक्षित हो रहा है, बिजली के जैसा चमक रहा है। रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है, रमेश का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। रमेश का शरीर बिजली के बॉल में सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित हो गया, सुरक्षित हो रहा है। आपका 90% काम कंप्लीट हो गया। अब आता है 5वां चरण। 5वां चरण होता है उपचार हमेशा जारी रहे। आशीर्वाद लीजिए, धन्यवाद करना है, उपचार जारी रखने के लिए बोलना है। अब यहां फिर सिंबल नंबर 1 आएगा। आप अपने उंगली से उसके क्राउन चक्रा पे ही दोबारा से सिंबल नंबर 1 ड्रॉ कीजिए। सिंबल नंबर 1, चकुरे चकुरे चकुरे, शुद्धता, संतुलन, ऊर्जान्वीकरण और सुरक्षा जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। 3 बार बोला, हो गया। इसके लिए आपको हथेली वैसे ही रखना है, लेकिन दिव्य ऊर्जा से प्रार्थना करनी है, हे दिव्य ऊर्जा, मैंने जो भी अभी तक उपचार किया है वह उपचार जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। वह उपचार जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। आपका 100% काम पूरा हो गया। अब अंतिम चरण में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान हो। हे शक्ति मां, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और नाभि के सामने कट 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 कट, या फिर ऐसे कैंची बना के ही कट पट कर देना है उसका और अपना कनेक्शन काट देना है। अब इसके बाद उस व्यक्ति का पार्टिकुलर किसी ऑर्गन्स में किसी अंग पे दिक्कत थी तो उस स्थान के लिए अपनी हथेली को वहां ले जाएं, 3 बार शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, 3 बार संतुलित हो संतुलित हो संतुलित हो, 3 बार ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो ऊर्जान्वित हो, 3 बार सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो, 3 बार उपचार जारी रहे उपचार जारी रहे उपचार जारी रहे, 3 बार दिव्य शक्ति को धन्यवाद करें, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसी कैंची बनाए नाभि के सामने अपना और उसका कनेक्शन काट दे, कट कट कट। उस व्यक्ति को कुछ दवा के रूप में जो हमने बोला था वो देना है। दवा के रूप में देने के लिए आप उससे कहें वो घर जाके सुबह शाम सो के जगह दोपहर में भोजन से पहले और रात्रि में सोने से पहले दोनों हाथों को जयकारे की तरह उठाते हुए पूरा डांस करते हुए जोर जोर से बोलेगा, मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। इसको जैसा हमने बताया, यानी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी लानी नहीं है, किसी से उसका जिक्र नहीं करना। पानी को चार्ज करके पीने को बोल दीजिएगा, चार्ज करना बता दीजिएगा और उसे धन्यवाद करना बता दें, उसे दिव्य औषधि के बारे में बता दें, भोजन कैसे करना है। और ये भोजन और जल वाला आप भी किया करें, आप सब किया करें। अब आपके लिए और जो भी मिले आपसे उसे इस बात की जानकारी जरूर दीजिएगा कि भूख लगे तभी भोजन, प्यास लगे तभी पानी, यानी 5 काम करना है। भूख लगे तो ही भोजन, प्यास लगे तभी पानी, नींद आए तभी सोएं और शौच लगे यानी घंटी बजे तभी जाएं। और अपने विवेक का अवश्य इस्तेमाल करें, अपने विवेक का ही इस्तेमाल करें। आप सभी के लिए एक बात और, खुद को देखकर जीना सीखिए, दूसरों को देखकर जीना छोड़ दीजिए। वो क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, छोड़ दो। हाँ, कमरा बंद कर लो, एक म्यूजिक लगाओ, बढ़िया डांस करो, अपने को आईने के सामने जाना, ईश्वर क्या मस्त शरीर दिया मेरे को, मेरा शरीर कितना सुंदर है, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। अपने बारे में जितना बोलना है पॉजिटिव बोलो, ये आपकी बीमारियों को खत्म करने के लिए और आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। मुझे देखिए मैं कैसा लगता हूँ, कैसा था ये भूल जाइए, मैं भूल गया, आप भी भूल जाइए। अभी मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्रकृति की संतान हूँ। खूब खुल के बोलिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। आप सभी को आपके भाई भूपेंद्र का आत्मा प्रणाम, आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का कल्याण होता रहे। दिव्य ऊर्जा अभियान आपके लिए सदैव तत्पर, हमेशा आपके लिए, हमेशा आपके लिए, हमेशा आपके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।